रूस की तरफ से हमला किए जाने के बाद से ही यूक्रेन नेटो ममालिक से लड़ाका हथियारों का मुतालबा कर रहा था। हालिया महीनों में 3 ममालिक डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे यूक्रेन को F-16 हथियार फराहम करने का ऐलान कर चुके थे। नेटो ममालिक की तरफ से ताहाल 60 F-16 हथियार फराहम करने का ऐलान किया गया है। ये ममालिक पहले भी यूक्रेन को काफ़ी असला दे चुके हैं। डेनमार्क की तरफ से F-16 हथियारों की आखिरी खेप 2025 में पहुंचेगी। F-16 हथियार दुनिया के सबसे काबिल एतबार लड़ाका हथियार समझे जाते हैं, क्योंकि ये अब तक सिर्फ एक हथियार के नुकसान पर 76 हथियार गिरा चुके हैं। यूक्रेन के पास दर्जनों हथियार हैं, मगर ये सारे हथियार सोवियत दौर के हैं। ये सोवियत दौर के हथियार बहुत पुराने रडार्स रखते हैं। ऐसे माहौल में F-16 हथियारों की आमद यूक्रेनी फ़ज़ाइया के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। यूक्रेन ने ये हथियार वसूल करते ही उन्हें मैदान जंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये हथियार कुर्स्क समेत कई एक्टिव जंगी इलाकों में देखे गए हैं। शुरू में ये हथियार दूर फासले से टारगेट पर मिसाइल दागने का काम कर रहे हैं। जवाब में रूस सरहदी इलाकों में फ़ज़ाई निगरानी में इजाफ़ा कर चुका है। F-16 हथियार अगरचे रूस को उसकी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर कर देंगे। हो सकता है कि यह रूस का काफ़ी सारा नुकसान भी कर दें, मगर ये हथियार फ़तह की गारंटी नहीं समझे जा सकते। सिर्फ 40 की तादाद में लड़ाका हथियार पूरे यूक्रेन को हिफाजत मुहैया नहीं कर सकते। यूक्रेन को फ़तह के लिए कम अज़ कम ऐसे मज़ीद 90 हथियार दरकार होंगे। हम बहुत जल्द यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को दोबारा नेटो ममालिक के दौरे करते हुए देखेंगे, जहां वो मज़ीद अमदाद का मुतालबा करेंगे। हो सकता है हम ये बयान भी सुने कि यूक्रेन को मज़ीद F-16 लड़ाका हथियारों की ज़रूरत है। F-16 अच्छा हथियार है, बहुत अच्छा हथियार है, ये अच्छी कार्रवाइयाँ कर सकता है, मगर जदीद ज़माने के आलात से मुकम्मल तौर पर लेस नहीं है। मिसाल के तौर पर ये लड़ाका हथियार आईसा रडार से लेस नहीं है। ये लड़ाका हथियार IRST पूट से लेस नहीं है। इसके अलावा ये लड़ाका हथियार काफ़ी दूर फासले तक कार्रवाई नहीं कर सकते। इस बारे नेटो ममालिक को काफ़ी संजीदगी से गौर करना होगा। नेटो ममालिक अब तक यूक्रेन को F-16 के ब्लॉक 30 हथियार दिए हैं। ये सारे हथियार सिंगल सीटर हैं। F-16 लड़ाका हथियार रूस को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बारे में सोचने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका और नेटो ममालिक F-16 लड़ाका हथियारों के साथ यूक्रेन को कौन कौन से हथियार दे रहा है। मेरी नज़र में जो कि मैंने अपनी तस्वीरों में देखा है, उसके लिहाज से देखा जाए तो F-16 लड़ाका हथियार अब तक फ़ज़ा से फ़ज़ा में दूर तक मार करने वाले AMRAAM मिसाइलों से लेस देखे गए हैं। उसके अलावा ये गाइडेड बम्बों से लेस देखे गए हैं। इसके अलावा ये करीब फासले तक मार करने वाले साइड विंडर्स मिसाइल से लेस देखे गए हैं। यानी ताहाल ये मुझे लड़ाका हथियार सिर्फ फ़ज़ाई बर्तरी के मकासद के लिए इस्तेमाल होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बर्तरी इस वक्त सिर्फ रूस को हासिल है। रूस के पास एयर पावर की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसके पास लड़ाका हथियारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन के पास ये लड़ाका हथियार बहुत थोड़ी मकदार में है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यूक्रेन को फ़ज़ाई बर्तरी के लिए कम अज़ कम 90 लड़ाका हथियारों की ज़रूरत है। इस हवाले से हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि यूक्रेन ख़ास तौर पे यूनान की तरफ से मज़ीद F-16 लड़ाका हथियार हासिल करेगा। इसके अलावा कुछ मज़ीद ममालिक भी हैं जो F-16 लड़ाका हथियार रिटायर करना चाहते हैं। यूक्रेन उन ममालिक से F-16 हासिल कर सकता है। शुक्रिया।